पूर्वामत्र सरस्वती मनुभजी शुंभाज दैत्यार्दिनी वाग्देवी सरस्वती का आह्वान करते हुए आज की कक्षा को हम प्रारंभ करते हैं। ठीक है, तो कल हमने मंगलाचरण को पूरा किया था और मंगलाचरण का श्लोक मैं आज फिर से रिपीट कर देना चाहता हूं। थोड़ा सा रिकैप करते हैं। निपीय यस्य छितिरक्षिणः कथाम तथार्द्रियन्ते न बुधा सुधामपि नलस्य तच्छत्रित कीर्तिमण्डलः सराशिरासीन महसाम महूज्वलः। आवाज जा रही है आप सब लोगों तक या नहीं जा रही? जी सर आ रही। तो इस श्लोक को हमने बताया था, गा करके भी सुनाया था, फिर से गा करके भी सुना देते हैं। निपीय यस्य क्षितिरक्षिणः कथाम् तथार्द्रियन्ते न बुधा सुधामपि नलसितच्छत्रितकीर्तिमण्डलः सराशिरासीन्महसामहूज्वलः। ये जिस किताब से मैं पढ़ा रहा हूं इसमें मल्लीनाथ की टीका भी दी हुई है। ठीक है, तो अन्वय क्या था कल के श्लोक का कि क्षितिरक्षिणः यस्य कथाम निपीय। क्षितिरक्षिणः, इसके तीन अर्थ थे पहली लाइन के, लेकिन हम केवल एक ही अर्थ आपको बता रहे हैं आज रिकैप करते हुए, बाकी नोट्स में दिया हुआ है। बाकी कल हमने चर्चा भी की थी। क्षितिरक्षिणः यस्य कथाम निपीय। क्षिति माने पृथ्वी, रक्षिण माने रक्षा करने वाले। ठीक है, क्षितिरक्षिण यानी पृथ्वी की रक्षा करने वाले, यस्य नलस्य जिस राजा नल की, कथाम निपीय कथा का पान करके। ठीक है, जिस राजा नल की कथा का, छिद की रक्षा करने वाली, धरती की रक्षा करने वाले राजा नल की जिस कथा का पान करके बुधाह, बुधा माने विद्वान लोग, सुधाम अपि न आर्द्रियन्ते अमृत का भी आदर नहीं किया करते। अर्थात राजा नल की कथा को सुनने में विद्वानों को जो आनंद की प्राप्ति होती है वह आनंद उन्हें अमृत का पान करने के बाद भी नहीं आता। ठीक है, ऐसी है राजा नल की कथा। ठीक है, राजा नल चूंकि निषद देश के राजा हैं, इसलिए निषद से संबंधित होने के कारण उनको नैषद कहा गया है। और उनकी आवाज नहीं आ रही। बाकी सबको आ रही मेरी आवाज? हाँ जी। हाँ, तो बेटा सुमन जी, आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम है, आप बाद में रिकॉर्डिंग देखिएगा। तो क्या कहा कि राजा नल चूंकि निषद देश के राजा हैं, इसलिए निषद से संबंधित होने के कारण उनको नैषद कहा गया, और नैषद का जो चरित है उसी को नैषद चरित कहा गया। तो क्षितिरक्षिण, धरती की, क्षितिरक्षिण में षष्ठी एक वचन है, यस्य में भी षष्ठी एक वचन है। तो धरती की रक्षा करने वाले जिस राजा नल की कथा का पान करके बुधा माने विद्वान लोग, सुधाम अपि न आर्द्रियन्ते, सुधा माने अमृत, अमृत का भी आदर नहीं किया करते हैं। अब लास्ट में दूसरी लाइन क्या है? सितच्छत्रित कीर्ति मंडल महसाम राशि इव महोज्वल स नल आसीत। महोज्वल महान उज्ज्वल, स नल आसीत वे राजा नल थे, महोज्वल थे। लास्ट लाइन देखिए, महोज्वल स नल आसीत, स नल महोज्वल आसीत वे राजा नल महोज्वल थे, महान उज्ज्वल थे। महोज्वल का जो दूसरा अर्थ है, मह का मतलब होता है उत्सव।
तो महोज्वल का मतलब महसा उज्ज्वलः इति महोज्वलः, ठीक है, अर्थात उत्सवेन उज्ज्वलः इति उत्सवोज्ज्वलः हो जाएगा। तो जो अपने द्वारा किए गए अनेक प्रकार के उत्सवों से उज्ज्वल थे, जैसे कल मैंने एग्जाम्पल दिया था कि आप बहुत सारी कार्य यदि अच्छे अच्छे करते हो तो आप अपने कार्यों के कारण ही आपका व्यक्तित्व जो है, आपकी जो पर्सनालिटी है वो दैदीप्यमान हो जाएगी। तब महोज्वलः स नलः आसीत, वे राजा नल विविध प्रकार के उत्सव करने के कारण, ठीक है, अपने उत्सवों से ही उज्ज्वल थे, अपने उत्सवों से ही दैदीप्यमान थे। कैसे हैं वे राजा नल, कैसे दैदीप्यमान थे? तो कह रहे हैं महसाम राशि इव। मह का मतलब क्या होता है? मह का मतलब तेज होता है, ठीक है। तो महसाम तेज शाम, मह महसी महान से रूप चलेगा और उस मह का मतलब क्या होगा? उस मह का मतलब तेज होगा। तो महसाम राशि यानी तेज की राशि की भांति वे राजा नल अपने द्वारा किए गए उत्सवों से उज्ज्वल थे। अब तेज की राशि क्या है? तेज की राशि, तेज का खजाना क्या है? तेज का खजाना है सूर्य। तो राजा नल कैसे महोज्वल थे? सूर्य की भांति महोज्वल थे। और दूसरा एक विशेषण है राजा नल का, वो है सितच्छत्रित कीर्ति मंडल। कीर्ति मंडल जो है, यानी जो राजा नल का कीर्ति समूह है, मंडल का मतलब होता है समूह, राजा नल का जो यश समूह है, कीर्ति समूह है, उसको सितच्छत्रित कर लिया है, यानी उसको सफेद रंग की छतरी बना लिया है। क्या कर लिया है? अपने कीर्ति समूह को सफेद छतरी बनाने वाले महसाम राशि इव, सूर्य की राशि की भांति वे राजा नल महोज्वल स नलः आसीत। वे राजा नल कैसे थे? अपने द्वारा किए जाने वाले उत्सवों से उज्ज्वल थे वे राजा नल। ये पहले श्लोक का अर्थ था, जिसको मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया था, आज मैंने केवल रिकैप कराया है। आज आइए हम दूसरे श्लोक पर चर्चा करते हैं। और जो पहला श्लोक था उसमें मैंने कल बताया था कि ये जो कुछ भी लगा हुआ है, ठीक है, ये हेडिंग विशेष की जो है, नैषद महाकाव्य के इस प्रथम सर्ग से लेकर 142वें पद्य तक उपर्युक्त वंशस्थ नामक छंद अथवा वृत्त है। कौन सा छंद है? वंशस्थ नाम का छंद है। और 142वें पद्य तक छंद का वर्णन नहीं किया जाएगा, यानी जब चूंकि एक ही छंद है 1 से लेके 142 तक, तो लेखक महोदय जो टीकाकार है वो बार बार आपको नहीं बताएंगे कि इस श्लोक में कौन सा छंद है, अपने से जान जाए कि यहाँ वंशस्थ ही है। तो प्रयुक्त विवरण के आधार पर 142वें पद्य तक लक्षण घटाकर स्पष्ट किया जा सकता है कौन सा लक्षण है? वंशस्थ छंद है। कौन सा छंद है? वंशस्थ छंद है। तो आइए दूसरा श्लोक देखते हैं। रसैः कथायस्य सुधावधीरिणी, नलः स भुजा निरभूद्गुणाद्भुतः, सुवर्णदण्डैकसितात्पत्रित ज्वलत् प्रतापावली कीर्ति मंडलः। फिर से एक बार देखिए श्लोक। रसैः कथायस्य सुधावधीरिणी, नलः स भुजा निरभूद्गुणाद्भुतः, सुवर्णदण्डैकसितात्पत्रित ज्वलत् प्रतापावली कीर्ति मंडलः। ठीक है, 2 बार श्लोक हमने आपके सम्मुख पढ़ दिया। अब हम अन्वय देखते हैं।
यस्य कथा रसैः सुधावधीरिणी अस्ति। यस्य कथा रसैः सुधावधीरिणी अस्ति, कौमा भुजानिः सुवर्ण दंडैक सितात पत्रित ज्वलत प्रतापावली कीर्ति मंडलः स नलः गुणाद्भुतः अभूत। लुंग लकार का रूप है अभूत। यहाँ है जो मुख्य बात है इस पूरे श्लोक में। आप सब तक मेरी आवाज ठीक से पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है? आवाज पहुंच रही है? जी। हाँ, क्या कहा? का स नलः गुणाद्भुतः अभूत। अब यहाँ देखिए, आपको देखने से जो गुणाद्भुतः शब्द आ रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि गुणात् में पंचमी विभक्ति है। ऐसा लग रहा है? ऐसा लग रहा है? जी सर। लेकिन ऐसा है नहीं। गुण प्लस अद्भुतः है। क्या है? गुण प्लस अद्भुतः बराबर गुणाद्भुतः। बात समझ में आई या नहीं आई? क्या है? गुण प्लस अद्भुतः। स नलः गुणाद्भुतः अभूत। वे राजा नल अपने गुण से अद्भुत हैं। गुणैः अद्भुतः इति गुणाद्भुतः। बात क्लियर है या नहीं? जी सर। ठीक है, अब जरा हम कठिन शब्दों पर ध्यान देते हैं। कठिन शब्द कहाँ है? ध्यान दीजिए, सुधावधीरिणी शब्द है। सुधावधीरिणी का मतलब क्या है कि अमृता को भी तिरस्कृत कर देने वाली। ठीक है, किसको? अमृता कहिए, अमृत कहिए, एक ही चीज है। अमृत को भी तिरस्कृत कर देने वाली। सुधा माने क्या होता है? अमृत। अवधीरिणी, चूंकि कथा शब्द स्त्रीलिंग में है तो अवधीरिणी शब्द है। सुधा प्लस अवधीरिणी बराबर सुधावधीरिणी, यानी अमृत को भी तिरस्कृत कर देने वाली। वही बात ब्रैकेट में लिखा है कि राजा नल की कथा अमृत को भी तिरस्कृत कर देने वाली है। चूंकि सुधा शब्द स्त्रीलिंग में है, इसलिए अमृत को अमृत न कह के अमृता कह रहे हैं। फिर आइए, भुजानी का मतलब क्या है? भुजानी, पृथ्वी ही जिसकी पत्नी है ऐसा राजा नल, अर्थात जो पृथ्वी पति अथवा पृथ्वी का पालक अथवा पृथ्वी का रक्षक है, ऐसा नल। यहां देखिए संस्कृत में लिखा हुआ है, भुजानी के बारे में क्या लिखा हुआ है? भूहु जाया यस्य सह भुजानी। भुजानी, ठीक है। भू जाया यस्य सह भुजानी, पृथ्वी ही जिसकी जाया है। ठीक है, जाया जो लिखा है वो मिसप्रिंटेड है, जाया करिए, जाया। जाया माने स्त्री। तो भू जाया यस्य स भुजानी, ठीक है। पृथ्वी जिसकी जाया है उसको क्या कहते हैं? पेज नंबर 8 खोलिए, पेज नंबर 8। भू जाया यस्य इति भुजानी, पृथ्वी जिसकी जाया है, पृथ्वी जिसकी पत्नी है, उसको क्या कहते हैं? उसको भुजानी कहते हैं। तो भुजानी का पर्याय, भुजानी किसका पर्यायवाची है? भूपति का पर्यायवाची है। ठीक है, तो भुजानी का मतलब आप जान गए कि पृथ्वी ही जिसकी पत्नी है, पृथ्वी ही जिसकी नारी है, ऐसे राजा दिलीप। फिर गुणाद्भुत आप जान ही गए कि गुण ही अद्भुत इति गुणाद्भुत। फिर देखिए आप यहाँ पर एक शब्द आया हुआ है, बहुत लंबा समस्त पद है, जिसे देखिए घबराना नहीं है। क्या है? सुवर्ण दंडैक सितात पत्रित ज्वलत प्रतापावली कीर्ति मंडल। घबराइए नहीं इतना लंबा चौड़ा देख के। हमारे गांव में कहावत है अरोरा जी कि पतला देख के डरे न चाहे,
अब मोटा देख के क्या कहते हैं, मोटा देख के डरे न चाहे, पतला देख के लड़े न चाहे। सुने नहीं सुने आप? नहीं सर। कि अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा मोटा तगड़ा हो तो उसको देख के डरना नहीं चाहिए, तो वो आप झोंक देंगे वो गिर जाएगा, ठीक है। अब कोई व्यक्ति बहुत पतला है तो उसको देख कर लड़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो बहुत मजबूत होते हैं। पतले लोग देखने में पतले होते हैं, उनका बॉडी बहुत ठोस होता है, ठीक है। तो ऐसे ही लंबी चौड़ी पंक्तियों को देख करके डरिए नहीं आप लोग, क्योंकि हमारे क्लास का 2 रूल है, आप लोग हमेशा सुने हैं। क्या है 2 रूल? डरना मना। सुने कि नहीं सुने? सुने? जी सर। हाँ, किससे नहीं डरना है? एक तो टीचर से नहीं डरना, यानी मुझसे नहीं डरना है, और दूसरा शास्त्र से नहीं डरना है। और इन दोनों कार्यों के लिए मैं बताता हूं कि रेगुलर क्लास अटेंड करनी है, तो टीचर से भी डर नहीं लगेगा और शास्त्र से भी डर नहीं लगेगा। तो क्या कहा, डरने का मतलब यहाँ टीचर खा नहीं जाएगा मार करके। डरने का मतलब संकोच करना कि अरे सर क्या सोचेंगे, कि जो है बता इतनी छोटी सी बात इसको नहीं आती, सर कुछ नहीं सोचेंगे, जो पूछना हो पूछिए आप, यू आर फ्री टू आस्क एनीथिंग। तो क्या कहा कि सुवर्ण दंडैक सितात पत्रित ज्वलत प्रतापावली कीर्ति मंडल। अब यहां ध्यान दीजिए कि ज्वलत प्रतापावली, ज्वलत माने जो ज्वलनशील प्रताप है, मतलब जो दैदीप्यमान प्रताप है। अवली, अवली का मतलब क्या होता है? समूह। और मंडल का मतलब क्या होता है? मंडल का मतलब ही होता है समूह। तो इतने पर फोकस करिए, ज्वलत प्रतापावली कीर्ति मंडल, जो दैदीप्यमान प्रताप का समूह है, जो दैदीप्यमान प्रताप का समूह है, और जो दैदीप्यमान यश का समूह है, उसको राजा नल ने क्या काम किया है पता है? क्या काम किया है? राजा नल ने दैदीप्यमान अपने प्रताप के समूह को डंडा बना लिया है, डंडा। और जो उनका दैदीप्यमान यश का समूह है, उसको उन्होंने, उससे उन्होंने छाता बना लिया है। गेटिंग द पॉइंट? छाता देखे हैं आप लोग? छाता देखे हैं? दिखाऊं मैं निकाल के, घर में होगा कहीं खोज के हाँ दिखाऊं। सर। छतरी में एक डंडी लगी होती है और ऊपर छतरी होती है ना? तो राजा नल ने काम ये किया है कि उनका जो दैदीप्यमान प्रताप का समूह है, उस दैदीप्यमान प्रताप के समूह को उन्होंने अपनी छतरी का स्वर्ण दंड बना लिया है। क्या बना लिया है? स्वर्ण दंड। और जो उनके दैदीप्यमान कीर्ति का मंडल है, जो उनकी दैदीप्यमान यश का समूह है, उसको उन्होंने क्या किया है? सित प्लस आतपत्रित। आतपत्रित, आतपत्र किसे कहते हैं? कल भी मैंने आपको बताया था। आतपत्र कहते हैं छाते को। आतपत्र माने छाता। कैसे बना है आतपत्र शब्द? कल मैंने समझाया था। आज अरोरा जी नए विद्यार्थी हैं, फिर से समझा दे रहा हूं। आतप का मतलब होता है बेटा धूप। आतप का मतलब क्या होता है? धूप, है ना? बोलिए। हाँ जी। आतप से जो रक्षा करे उसको आतपत्र कहते हैं, ठीक है। तो धूप से रक्षा कौन करता है? छतरी ही करती है, छाता ही करता है ना? इसलिए छाते को संस्कृत में कहते हैं आतपत्र, ठीक है। क्या कहते हैं? आतपत्र। जैसे पुत्र, पुत्र किसे कहते हैं? कल मैंने बताया था कि पुम नाम का एक नरक है। उस नरक से पुत्र का कर्तव्य है कि वह अपने पिता की रक्षा करे, तो इसलिए उसको पुत्र कहते हैं, ठीक है। वही काम पुत्री भी करती है कि पुम नाम की नरक से वो अपने पिता को बचाती है, इसलिए उसको पुत्री कहते हैं, ठीक है। तो सुवर्ण दंडैक सितात पत्रत, क्या? सुवर्ण दंडैक सितात पत्रत। सुवर्ण दंड को क्या किया है? सुवर्ण दंडैक सितात पत्रत ज्वलत प्रतापावली कीर्ति मंडल। मतलब क्या है? क्रम से दोनों चीजें हैं कि सुवर्ण दंडैक,
जो प्रतापावली है, ज्वलत प्रतापावली है, यानी जो उनका दैदीप्यमान प्रताप का समूह है, उसको उन्होंने क्या बना लिया है? सुवर्ण दंडैक, उसको अपना सुवर्ण दंड बना लिया है। और जो कीर्ति मंडल है, जो ज्वलत कीर्ति मंडल है, यानी जो दैदीप्यमान यश समूह है, उसको उन्होंने क्या किया है? दैदीप्यमान यश समूह को उन्होंने क्या किया है? सितात पत्री, सितात पत्रित कर लिया है, यानी उसको श्वेत छाता बना लिया है। उसका क्या बना लिया है? सित माने क्या होता है? सित का मतलब होता है सफेद। सित का मतलब क्या होता है? सफेद। सित प्लस आतपत्रित, ठीक है, यानी सितात पत्रित, उसको उन्होंने सफेद छाता बना लिया है। ठीक है, तो यही बात यहाँ संस्कृत में भी कही गई है कि सुवर्ण दंडस्य एकम सितात पत्रम च इति सुवर्ण दंडैक सितात पत्रे। जैसे रामस्य लक्ष्मणस्य, राम लक्ष्मण बनता है कि नहीं बनता है? बताइए, समास पढ़ चुके हैं आप लोग। रामस्य लक्ष्मणस्य, राम लक्ष्मण बनता है या नहीं बनता है? द्वंद्व समास जी सर। बनता है। तो वैसे ही सुवर्ण दंडस्य एकम सितात पत्रम च, सितात पत्र का मतलब क्या है? सितात पत्र का मतलब सफेद छतरी। ठीक है, तो सुवर्ण दंडस्य एकम सितात पत्रम च इति सुवर्ण दंडैक सितात पत्रे। अब आप कहेंगे पत्री कैसे हो गया? वहां तो रामस्य लक्ष्मणस्य का राम लक्ष्मण हो गया, तो द्वितीया हमको, मतलब द्विवचन हमको जब पत्र का चलाएंगे तो पत्रम पत्री पत्राणि, पत्रम पत्री पत्राणि चलता है ना, बताइए। अब वहां जब लक्ष्मण को चलाते हैं तब लक्ष्मण लक्ष्मण लक्ष्मणा चलता है कि नहीं है? यस सर। जी सर। तो इसलिए तो राम लक्ष्मण हो गया, लेकिन यहाँ पत्रम का जब रूप चलाएंगे तो पत्रम पत्री पत्राणि, आतपत्रम आतपत्री आतपत्राणि, तो इसलिए क्या हो गया? आतपत्री हो गया। तो सुवर्ण दंडस्य एकम सितात पत्रम च इति सुवर्ण दंडैक सितात पत्रे ते कृते, क्या किए गए हैं उनको? ज्वलत प्रतापावली ही कीर्ति मंडलम च यस्य तथा भूतः सह। वे क्या, किसको किया गया है? ज्वलत प्रतापावली ही, जो दैदीप्यमान प्रताप की अवली है। ठीक है, जैसे दीपावली आप लोग कहते हैं ना, दीपावली, दीपावली का मतलब क्या है? दियो का समूह है ना, बताइए। जी सर। तो वैसे ही प्रतापावली का मतलब क्या है? प्रताप का समूह। तो ज्वलत प्रतापावली का मतलब दैदीप्यमान प्रताप का समूह, कीर्ति मंडलम च, और कीर्ति का समूह क्या बन गया है? जिसका क्रम से बना है सुवर्ण दंड और एक सफेद छतरी जिसका बन गया है, उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे सुवर्ण दंडैक सितात पत्र तज्ज्वलत प्रतापावली कीर्ति मंडल। अब इस श्लोक में कुछ ऐसा बचा नहीं है जिसको जानने की आवश्यकता हो आपको, आप सब जान गए हैं। ठीक है, अब देखिए आपके सामने श्लोक है। रसैः कथायस्य सुधावधीरिणी नलः स भुजा निरभूत गुणाद्भुतः सुवर्णदण्डैक सितात पत्रित ज्वलत् प्रतापावली कीर्ति मंडलः। अब कोई शब्द ऐसा अरोरा जी आपको दिखाई दे रहा है जिसका अर्थ आपको न पता? बताइए। नहीं सर, ठीक है। सब सबका ऑपरेशन हो गया है, प्रत्येक शब्द का हो गया है। जी सर। पूरे श्लोक का पोस्टमार्टम हो गया है कि नहीं हो गया है? हो गया है, हो गया है। हाँ जी। हाँ, चलिए
अब देखिए अन्वय, यस्य को हास्य क्रिएट करने के लिए हमने पोस्टमार्टम शब्द यूज कर लिया, क्षमा चाहता हूं, उसको आप लोग सीरियसली मत ले लीजिएगा। यस्य कथा रसैहि सुधावधीरिणी, जिसकी कथा रसों से, ठीक है, क्या है, यस्य कथा रसैहि, रसो गंधो रसः स्वादः, रस का मतलब यहाँ क्या है, रस का मतलब यहाँ स्वाद से, किससे है, स्वाद से, रसेन रसाभ्याम रसेन रसाभ्याम रसैहि, फलेन फलाभ्याम फलैहि, ठीक है, रामेण रामाभ्याम रामैहि, तयस्य कथा रसैहि, जिसके कथा रसों से, अर्थात जिसके कथा के रसास्वादनों के द्वारा, यस्य कथा, जिसकी कथा रसैहि सुधावधीरिणी अस्ति, आस्वादन के द्वारा क्या हो गई है, सुधावधीरिणी अस्ति, अमृत का भी तिरस्कार करने वाली है, ठीक है। रसई माने नव रसों की दृष्टि से, जिस राजा नल की कथा रसई ही यानी नव रसों की दृष्टि से, सुधावधीरिणी अमृता को भी तिरस्कृत कर देने वाली है, ठीक है। तो जिस राजा नल की कथा क्या है, नव रसों के द्वारा सुधावधीरिणी अस्ति, अमृत को भी तिरस्कृत कर देने वाली है। यस्य कथा रसैहि सुधावधीरिणी अस्ति, जिस राजा नल की कथा नव रसों के द्वारा, नव रसों के जरिए सुधावधीरिणी अस्ति, अमृत का भी तिरस्कार कर देने वाली है। भुजानी ही, धरती जिसकी पत्नी है, ऐसे जो राजा नल हैं, और क्या विशेषण है राजा नल का, तो कह रहे हैं सुवर्ण दंडैक सितात पत्र ज्वलत प्रतापा वलि कीर्ति मंडल, जिन्होंने अपने दैदीप्यमान प्रताप के समूह को तथा यश के समूह को क्रमशः सुवर्ण दंड तथा एक सफेद छतरी बना लिया है। स नलः, ऐसे वह राजा नल, गुणाद्भुत अभूत, गुणाद्भुत अभूत माने गुणैः अद्भुत अभूत, अपने गुणों से अद्भुत हो गए थे। किससे अद्भुत हो गए थे, अपने गुणों से अद्भुत हो गए थे। मतलब क्या है, जैसे मैं अपना नेचर बताता हूं आपको, अगर किसी व्यक्ति के अंदर कोई क्वालिटी है, एनी क्वालिटी, तो मैं चाहूंगा कि इससे बातचीत की जाए, इससे संपर्क साधा जाए, इसके टच में बने रहा जाए निस्वार्थ भाव से, कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हाँ, गुण है, गुणी व्यक्ति है, तो ऐसे व्यक्ति के संपर्क में मैं रहना पसंद करता। लेकिन यदि व्यक्ति के अंदर कोई गुण नहीं है, तो भले ही कितना वो करोड़पति हो, अरबपति हो, मैं उससे 10 हाथ का फासला मेंटेन करके चलता, ठीक है। तो गुण मेरे लिए सर्वोपरि होते हैं, और दुर्गुण से मैं दूर भागता हूं, दुर्गुणों से मुझे दुर्गंध आती। अब राजा नल कैसे व्यक्ति हैं, अपने गुणों से अद्भुत हैं। कैसे हैं, अपने गुणों से अद्भुत हैं। इसको आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं कि आप में से जो विद्यार्थी बहुत ही रेगुलरली पढ़ाई करता होगा अपने घर में बैठ करके, उसके पड़ोसी लोग भले ही मन में उससे उसके पिता के संबंधों के कारण बैर भाव पाले हों, लेकिन कहीं न कहीं आंतरिक रूप से उसका सम्मान बहुत करते हैं। गेटिंग द पॉइंट, अंडरस्टैंडिंग दैट, भाई फलानवा जो है 10 घंटे पढ़ाई करता है, ठीक है, देखो कितना अच्छा लड़का है, कितनी अच्छी लड़की है, ऐसे ऐसे शब्द विन्यास लोगों उनको बोलते हैं। तो गुण जो होता है वो आपकी प्रशंसा करवाता है। तो राजा नल, यस्य कथा, राजा नल की जो कथा है वह रसैहि सुधावधीरिणी अस्ति, वह नव रसों की दृष्टि से क्या है,
अमृत का भी तिरस्कार कर देने वाली है। भुजानी, भुजानी माने कैसे है वे राजा नल, यानी भू जिसकी जाया है, ऐसे राजा नल सुवर्ण दंडई की सितात पत्र ज्वलत प्रतापावली कीर्ति मंडल। और क्या विशेषण है उनका? और दूसरा विशेषण है, अगला विशेषण है कि जिन्होंने अपने दैदीप्यमान प्रताप के समूह को, कौमा, दैदीप्यमान प्रताप के समूह को तथा कीर्ति मंडल को अर्थात कीर्ति समूह को क्रमशः क्या बनाया है? अपना सुवर्ण दंड तथा एक सफेद छत्र बना लिया है। ऐसे स नलः, वे राजा नल गुणाद्भुत अभूत, अपने गुणों से अद्भुत हो गए थे। बताइए, अब आप में से किसी विद्यार्थी को यदि कुछ न समझ में आया हो तो पूछ सकता है। बताइए वाजपेयी बेटा, आप बताइए। सर समझ आ गया। कुछ कुछ बचा है इसमें जो समझाना बचा हो? नहीं सर। समीक्षा जी, समीक्षा जी बताएं। आर्या जी, झा जी, नहीं सर। सब समझ में आ गया है? जी सर। अरोरा जी आप बताएं बेटा। जी सर। नहीं। चलिए आगे चलते हैं। मैं एक बार इनकी हिंदी हिंदी पढ़ दे रहा हूं कि जिस राजा नल की कथा यानी आख्यान रसई माने नव रसों की दृष्टि से अर्थात नव रसों के द्वारा सुधावधीरिणी अमृता को भी अर्थात अमृत को भी तिरस्कृत कर देने वाली है। भुजानी ही पृथ्वी जिसकी पत्नी थी, सुवर्ण दंडई की सितात पत्र तक ज्वलत प्रतापा वल कीर्ति मंडल, जिस राजा नल ने अपने दैदीप्यमान तेज की पंक्ति को, ठीक है, तथा पंक्ति को, समूह को तथा अपने यश समूह को क्रमशः सुवर्ण दंड तथा अद्वितीय श्वेत छत्र बनाया था। एक का मतलब एक श्वेत छत्र बनाया था या अद्वितीय श्वेत छत्र बनाया था, दोनों आप कर सकते हैं। बेहतर होगा कि आप एक का अर्थ अद्वितीय लें, तथा अद्वितीय श्वेत छत्र बनाया था। अद्वितीय का मतलब यूनिक। ऐसा स नलहवह राजा नल गुणाद्भुत शूरवीरता एवं उदारता आदि गुणों से क्या था? अद्भुत था। अद्भुत का मतलब लोकोत्तर महिमाशाली, अभूत था। ठीक है, चलिए जरा इनका भावार्थ भी समझ लीजिए। जिस राजा नल की कथा श्रृंगार हास्य आदि नव रसों से युक्त होने, अब मैं भावार्थ पर चर्चा कर रहा हूं जिसको आप व्याख्या भी कर सकते हैं, कि जिस राजा नल की कथा श्रृंगार हास्य आदि नव रसों से युक्त होने के कारण केवल मधुर रस से परिपूर्ण अथवा मधुर इत्यादि 6 रसों से युक्त अमृत को भी तिरस्कृत कर देने वाली है। अमृत को क्यों तिरस्कृत कर रहे हैं? क्योंकि अमृत जो है 6 रसों से युक्त है। और आप जानते हैं कि हमारे शास्त्र में कितने रस हैं? नवरस मधुराम निर्मिति दधती भारती कबीर जयती। आया न? नवरस मधुराम, जो नव रसों से मधुर है। वाग्देवी कैसी हैं? वाणी कैसी है? नव रसों से मधुर है ना? बताइए। जी सर। नव रस है वहां। यहाँ मधुराम लवण कटु कषाय तिक्त भेदात केवल 6 रस ही है। तो वही बात समझा रहे हैं कि जिस राजा नल की कथा श्रृंगार हास्य आदि नव रसों से युक्त होने के कारण केवल मधुर रस से परिपूर्ण, अमृत में क्या होता है? केवल मधुर रस ही होगा, अथवा या मधुर इत्यादि 6 रसों से युक्त अमृत को भी क्या है? तिरस्कृत कर देने वाली है। अर्थात जो अमृत की अपेक्षा कहीं अधिक श्रेष्ठ है, अथवा
नव रसों से युक्त जिस राजा नल की कथा, सुधा की अवधि, अवधि माने सीमा, सुधा प्लस अवधि, ठीक है, सुधा की अवधि अर्थात सीमा यानी अत्यधिक श्रेष्ठ अमृत को भी नीचा दिखाने वाली, अवधीरणी तिरस्कृत कर देने वाली, और अवधि अवधिरिणी ऐसे करके नीचा दिखाने वाली, ठीक है। तो क्या, अथवा तीसरा अर्थ जो है वो ये है कि अथवा नव रसों से युक्त जिस राजा नल की कथा सुधा की अवधि अर्थात अत्यधिक श्रेष्ठ अमृत को भी ऋणी अर्थात नीचा दिखाने वाली है। अर्थात जिस राजा नल की कथा बुद्धि में पवित्रता का संचार करने वाली, कौमा सदैव युद्ध में संलग्नता की द्योतक तथा पृथ्वी की स्वामिनी है, ठीक है। अब ये जो पृथ्वी की स्वामिनी है ना, ये शब्द गलत टाइप हो गया है, इसको हटा दीजिए, ठीक है। इन विशेषणों के द्वारा राजा नल की जो है कथा का मंत्र उत्साह एवं प्रभुत्व शक्ति संपन्न होना ध्वनित होता है, ठीक है। कुल मिलाकर के 3 प्रकार की शक्तियां होती हैं राजनीति शास्त्र में, मंत्र शक्ति, उत्साह शक्ति एवं प्रभुत्व शक्ति, ठीक है। मंत्र शक्ति का मतलब क्या होता है कि भाई आपको मंत्रणा देने वाले अच्छे अच्छे लोग होने चाहिए, ठीक है। अगर आपकी को मंत्रणा देने वाले अच्छे अच्छे लोग नहीं हैं तो सब काम गड़बड़ हो जाएगा। गेटिंग द पॉइंट। एक छोटी सी बात बताता हूं आपको, मेरे बाबूजी की फेवरेट लाइन है कि जेकर मंत्री भय भिखारी, तेकर पद राखहि बनवारी। मतलब क्या है कि जिसका मंत्री ही भिखारी हो जाए तो उसके पद की रक्षा भगवान ही कर सकते। एक उदाहरण के रूप में मैं आपको समझाता हूं। मान लीजिए कि आपके घर में आवाज जा रही है हमारी कि नहीं जा रही? जा रही है? जी सर, जी सर। मान लीजिए कि आपके घर में भंडारा होना है, 1000 लोग भोजन करेंगे, सपोज दैट। अब आपका जो सलाहकार है, जो मंत्र शक्ति आपको दे रहा है, मंत्रणाएं करता है आपके साथ, वो बता रहा है कि अरे 1000 लोग हैं ना, जरूरत क्या है इतना खर्चा करने की, आप एक काम करिए ना, आप कम से कम में हम आपका काम करा देंगे, कम से कम में हम आपका काम करा देंगे, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आप काम ये करिएगा कि अपना 7 बजे से कार्यक्रम स्टार्ट करिएगा, और 5 मान लीजिए 1000 लोग आ रहे हैं तो आप रसगुल्ला जो है ज्यादा मत बनवाइए। रसगुल्ला आप बनवाइए, क्या कहते हैं, 400 लोगों के खाने का रसगुल्ला बनवाइए, बाकी 600 को हम ऐसे सल्टा देंगे। तो आप पूछेंगे कैसे सल्टा देंगे? बोले 7 बजे से आपका चलेगा कार्यक्रम, ठीक है, 9-10 बजे तक मान लीजिए चलेगा, तो चलता रहेगा चलता रहेगा, बीच में से रसगुल्ला जो लोग पाएंगे पाएंगे ना, फिर रसगुल्ले का स्टाइल ही हटवा देते हैं। और वही पूड़ी कचौड़ी का भी हाल कर दीजिए, ठीक है। कम से कम में आपका सब काम हो जाएगा। तो क्या होगा, लोग खाना कुछ पाएंगे कुछ नहीं पाएंगे, फिर गाली देते हुए अपने घर चले जाएंगे। तो इसीलिए बाबूजी हमारे कहते हैं जेकर मंत्री भय भिखारी, कि जिसका मंत्री ही भिखारी हो जाए, तेकर पद राखा ही बनवारी, उसके पद की रक्षा बनवारी भगवान ही करेंगे। मैं बनवारी मन भगवान ही उसके पद की रक्षा करेंगे। जबकि होना क्या चाहिए कि आपको एग्जैक्टली बताना चाहिए कितना क्या लगेगा सामग्री, यानी दिलदार व्यक्ति मंत्री बनना चाहिए जो आपको ठीक से सलाह दे। तो ये मंत्र शक्ति हो गई। उत्साह शक्ति, भाई आपके अंदर उत्साह ही नहीं है अगर किसी चीज को करने का, तो आप कोई काम कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है। बाबर के अंदर उत्साह था, खानवा के युद्ध में 12,000 सैनिक थे बाबर के पास, और आपने देखा कि राणा सांगा के जो सैनिक थे वो 4 लाख सैनिक थे, ठीक है। लेकिन बाबर ने ऐसा स्पीच दिया कि मारे जाओगे तो जिंदा रहोगे तो क्या कहते हैं, जन धरती के सुख को भोगोगे, और मारे जाओगे तो जन्नत प्राप्त होगी, वही हतो वा प्राप्त स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम, जो गीता का श्लोक है, उसी को उसने कट पेस्ट करके जो है लंबा चौड़ा व्याख्यान दिया। और धर्म जो उसके सैनिक थे वो क्या हो गए, वो सब जो है उत्साह से लबरेज हो गए और आक्रमण कर दिया। गोला बारूद था ही उसके पास, राणा सांगा को जीत दिया। देखा ना आप लोगों ने खानवा के युद्ध में, बताइए। जी सर। तो वही है, उत्साह है तो सब कुछ है, जब उत्साह ही नहीं है तो कुछ भी नहीं है। बाकी कौन सी शक्ति है? प्रभुत्व शक्ति।
कि आपके अंदर स्वामित्व हो, कंट्रोल आपके हाथ में हो, कई लोगों आपका अधीनता, आपकी अधीनता स्वीकार करते हो, ठीक है। तो राजा नल की कथा का मंत्र उत्साह एवं प्रभुत्व शक्ति संपन्न होना ध्वनित होता है। ऐसा राजा नल समस्त पृथ्वी का स्वामी अथवा पालक अथवा रक्षक था। उसने अपने दैदीप्यमान प्रताप को ही अपने श्वेत वर्ण वाली राजछत्र का स्वर्ण निर्मित दंड, दंड लिखा है उसको दंड कर लीजिए, स्वर्ण निर्मित दंड तथा अपने कीर्ति समूह को ही श्वेत छत्र बना रखा था। वह गुणों अर्थात शूरवीरता, उदारता आदि अनेक गुणों से युक्त होने के कारण क्या था, अद्भुत था। अद्भुत था मतलब क्या है, लोकोत्तर गौरवशाली था। बात समझ में आ गई सबके कि नहीं समझ में आ गई? जी आ सर। गई। सर जी बाकी सर। अलंकार अलंकार क्या है वो अपना देखते रहिएगा आप लोग। इसको आप लोग अलंकार पढ़ चुके हैं, ठीक है, मैं उन सब बिंदुओं को नहीं फोकस करूंगा, ठीक है। एक अलंकार क्या, रसाई कथा ये सुधावधीरणी पंक्ति में व्यतिरेक अलंकार है। व्यतिरेक अलंकार आप लोग सेकेंड ईयर में पढ़ चुके हैं। इसके अतिरिक्त राजा नल की प्रतापावली में सुवर्ण दंड और कीर्ति मंडल में धवल दंड का आरोप किया जाने से रूपकम रूपिता आरोप वो आप पढ़ ही चुके हैं। रूपक अलंकार है, लक्षण क्या है पहले बताया जा चुका है। अतः प्रथम श्लोक की ही भाग इसमें भी व्यतिरेक और रूपक अलंकार दोनों होने से संसृष्टि अलंकार बन गया। जहां रूपक और व्यतिरेक दोनों हों ऐसे अलंकार को संसृष्टि अलंकार कहते हैं, ठीक है। बाकी सब कुछ हो गया है। अब हम आते हैं नेक्स्ट श्लोक में। तीसरा श्लोक क्या है, पवित्रमत्रा तनुते जगद्युगे स्मृतारसक्षालनयैव तत्कथा कथं न सामगिरिमा विलामपि स्वस्ति विनिमेव पवित्रयिष्यति। फिर से सुनिए श्लोक, पवित्रमत्रा तनुते जगद्युगे स्मृतारसक्षालनयैव तत्कथा। हमारे बगल में अभी देवी जागरण होने वाला है, तो हो सकता है कि आवाजें आप लोगों तक जा पा रही हो। कोई शोर शराबा सुनाई दे रहा है, मेरी आवाज सुनाई दे रही? क्या सर सुनाई? आपकी आवाज आ रही है। शोर शराबा नहीं जा रहा है? नहीं सर। ठीक है। पवित्रता पवित्रमत्रा तनुते जगद्युगे स्मृतारसक्षालनयैव तत्कथा कथं न सामगिरिमा विलामपि स्वसेविनीमेव पवित्रयिष्यति। दो बार मैंने इस श्लोक को पढ़ा। अब आइए जरा अन्वय देखते हैं। अत्र युगे स्मृता तत्कथा तनुति जगत रसक्षालनया इव पवित्रम आतनुते सा अविलाम एव स्वसेविनीम एव कथम न पवित्रयिष्यति। तो यहाँ कुल मिला के विद्यार्थियों जो बात है वो ये है कि कथम न पवित्रयिष्यति माने कैसे पवित्र नहीं करेगी। इतना अर्थ तो क्लियर है सबको? कथम न पवित्रयिष्यति, स्क्रीन देखिए आप लोग, कथम न पवित्रयिष्यति यानी कैसे पवित्र नहीं करेगी। इसमें कोई दिक्कत किसी को? नो सर। किसने कहा नो सर? फिर से बोले, किसने कहा? प्रकृतिका ने कहा था सर। ठीक है, तो क्या कहा, अत्र युगे स्मृता तत्कथा तनुते
जगत रसक क्षालनया इव पवित्रम आतनुते सा अविलाम एव स्वसेविनीम एव कथम न पवित्रेष्यति। तो अत्र युगे का मतलब क्या है? इस कलयुग में। अत्र युगे मन, अत्र माने यहाँ, युगे माने युग में, मतलब क्या? अत्र युगे माने अस्मिन युगे। अत्र, अत्र तत्र, तत्र जो है बेटा तस्मिन के लिए यूज होता है, अत्र जो है अस्मिन के लिए यूज होता है, ठीक है ना। तो अत्र युगे को हम अस्मिन युगे कह सकते हैं। अत्र माने यहाँ, तत्र माने वहां। तो अत्र युगे माने अस्मिन युगे कह सकते हैं। तो अस्मिन युगे इस युग में, इस युग में माने कौन सा? कलयुग चल रहा है। आज एक ऑटो वाला मिला, थोड़ा सा विषयांतर कर देते, नहीं उब जाएंगे आप लोग। तो ऑटो वाला बोलता है कि भैया कलयुग समाप्त हो गया है। मैंने कहा कलयुग समाप्त हो गया? कहीं हाँ। कहा है नया युग लग गया है। हमने कहा कौन सा युग लग गया भैया? तो कहता है कि भटयुग लग गया है, भटयुग। हम कहा भटयुग क्या होता है? कहा भटयुग में जो है लोग भटकते रहते हैं इधर से उधर। क्या करते हैं? लोग भटकते रहते हैं। हमने कहा बहुत अच्छा है, दुनिया भटक रही है इसका मतलब? बोले हाँ, इस भटयुग में लोग भटकते रहते हैं, छोटी छोटी चीजों के लिए भटकते रहते। ये है भटयुग। कलयुग तो कब का समाप्त हो गया। हम कहा चलिए अच्छा है, आपने बना रखा है। तो अत्र युगे माने इस कलयुग में स्मृता, चूंकि कथा शब्द है, स्त्रीलिंग है, तो स्मृता माने स्मरण करने, जिसका स्मरण किया जाता है उसको स्मृता कहते हैं। यानी स्मरण करने मात्र से ही तत्कथा, यानी राजा नल की वह कथा। जगत, जगत माने लोक को, संसार को, रसक्षालनया इव, रसक्षालनया इव माने जल से। रस का मतलब यहाँ जल है, जल। रस का मतलब क्या है? जल। जल के जितने भी पर्यायवाची हैं विद्यार्थी, उसमें एक पर्यायवाची रस भी है। तो रस छालनया इव यानी जल से धोए गए हुए के समान, जिसका जल से छालन किया गया हो उसकी भांति। छालन का मतलब क्या होता है? छालन का मतलब धोना। जैसे हस्त प्रक्षालन, हस्त प्रक्षालन माने हाथ धोना। तो छालन, प्रक्षालन, इस सब का मतलब क्या होता है? धोना। तो रसक्षालनया इव यानी जल से धोए गए हुए के समान, पवित्रम, पवित्र अथवा निर्दोष, आतनुते, आतनुते माने कर देती है। क्या कर देती है? आतनुते माने कर देती है। आप लोग ऊब तो नहीं गए हैं? ऊब गए हो तो यही क्लास बंद कर दूं मैं, नहीं ये श्लोक पढ़ा करके ही हम बंद करेंगे। ऊब तो नहीं गए हैं? नहीं सर। ठीक है। तो क्या कहा? अत्र युगे स्मृता तत्कथा, इस कलयुग में स्मरण मात्र से ही तत्कथा, राजा नल की वह कथा, तनुते जगत, ठीक है, तनुते जगत, तनुते माने कर देती है। क्या कर देती है? जगत को। जगत का रूप कैसे चलेगा? जगत जगती जगंती, जगत जगती जगंती। क्या कर देती है? रसक्षालनया इव पवित्रम तनु आतनुते, ठीक है। वो क्या कर देती है? वो रसक्षालनया इव, रस से, जल से धोए गए के समान, पवित्रम आतनुते, पवित्र कर देती है। क्या कर देती है? पवित्र कर देती है। पवित्रमत्रा तनुते जगद युगे, जगद युगे स्मृता रसक्षालनैव तत्कथा, ठीक है। तो पवित्रम, अब इसका देखिए जो श्लोक है इसका हम तोड़ते हैं। इसको क्या कहता है? पवित्रम प्लस अत्र प्लस आतनुते। तो पवित्र मत्रा तनुते का मतलब क्या हुआ? पवित्रम आतनुते। पवित्रम आतनुते माने पवित्र कर देती है। अत्र, अत्र माने यहां पर। जगद युगे,
जगद युगे, मतलब क्या, अत्र युगे, इस युग में, जगत पवित्रम आतनुते, जगत को पवित्र कर देती है। तो अरोरा बेटा ये बताओ, पहली लाइन का अर्थ क्लियर हो गया कि नहीं? सब लोग स्क्रीन पर देखें तो ज्यादा समझ में आएगा। कुछ विद्वान लोग हैं जो किताब खोल के बैठे हैं और वो स्क्रीन नहीं देख रहे हैं। स्क्रीन में मैं एक एक लाइन को बड़ा छोटा करके दिखाता हूं, तो यदि कुछ विद्वान आप में से हों जो कि किताब को खोल के बैठे हों और स्क्रीन न देख रहे हो तो कृपया स्क्रीन देखें। बताइए, दिख रहा है स्क्रीन? यस सर। तो पवित्र मत्रा तनुते जगद युगे का मतलब क्या हुआ? अत्र युगे यानी इस कलयुग में, ठीक है, पवित्रम आतनुते जगत, जो जगत को पवित्र कर देती है। कैसे कर देती है? तो तत्कथा माने वह कथा, स्मृता माने स्मरण किए जाने पर, अर्थात स्मरण मात्र से, रसक छालनया इव पवित्रम आतनुते, रस से, जल से धोए गए के समान पवित्र कर देती है। तब दो लाइनों का अर्थ क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बताइए आप लोग, क्लियर है नहीं क्लियर है? सर रसक्षालनयैव, उसका एक बार फिर से शब्दार्थ। रसक छालनया इव, रसक छालनया इव माने रसई ही छालनया इव, रस के द्वारा धोए गए के समान। क्या? रसक छालनया इव, रस के द्वारा धोए गए के समान, तत्कथा वह कथा, स्मृता स्मरण मात्र से ही, अत्र युगे इस कलयुग में, जगत पवित्रम आतनुते संसार को पवित्र कर देती है। भाई कैसे पवित्र कर देती? देखिए, ये चाबी दिख रही है आप लोगों को? नहीं दिख रही है? दिख रही है जी चाबी? सर। चाबी अगर हम वॉकिंग कर रहे हो, सड़क पे गिर जाए, तो इसको पवित्र करने का क्या तरीका है? जरा बताइए आप लोग हमको, क्या करेंगे सर हम? जल से धोएंगे। जल से धोएंगे सर। जल से धोते ही ये पवित्र हो जाएगी, गंदी ही रहेगी? पवित्र हो जाए। पवित्र हो जाएगी। तो वही बात यहाँ कह रहे हैं कि राजा नल की जो कथा है, वो राजा नल की कथा ऐसी है कि इस कलयुग में स्मरण मात्र से ही वो क्या कर देती है? वो संसार को पवित्र कर देती है। कैसे पवित्र कर देती है? जल से धोए गए के समान पवित्र कर देती है। अर्थात जिस तरह से जल से किसी वस्तु का प्रक्षालन कर दिए जाने पर वस्तु जो है पवित्र हो जाती है, वैसे ही यदि यह संसार जगत, यदि यह संसार जो है इस कलयुग में राजा नल की कथा का स्मरण मात्र भी कर ली एक बार, तो यह संसार पवित्र हो जाता है। संसार पवित्र हो जाता है मतलब क्या? संसार में, अब भाई संसार थोड़े ना राजा नल की कथा का स्मरण करेगा, संसार में रहने वाले लोग। गेटिंग द पॉइंट? यहाँ पर्सनिफिकेशन हो गया है, मानवीकरण हो गया है जगत का। बात समझ में आ रही नहीं समझ आ रही? क्लियर है बात? हाँ जी सर, आ गया समझ। चलिए अब आगे देखिए। कथम नशा मद मद्गिरमा विलामपि स्वसेविनी में पवित्रयिष्यति। यहाँ अनवय में थोड़ी सी गलती है, इसको ठीक कर लीजिए आप लोग। जिनके पास ये किताब है, वो सुरेंद्र देव शास्त्री जी की किताब है शायद ये, कि अत्र युग, यहाँ जो है ना कि अत्र युगे स्मृता तत्कथा रसक्षालनया इव जगत पवित्रम आतनुते। यहां से तनुते और जगत को काट दीजिए। किसको? अन्वय से तनुते और जगत को काट दीजिए और वहां पवित्रम से पहले रख दीजिए जगत को। कहाँ रख दीजिए? पवित्रम से पहले रख दीजिए जगत को। आतनुते वहां पर है ही,
तनुते का रिपीटिशन हो गया है जो कि गलत है। इसको ठीक कर लीजिए आप लोग। तब अन्वय क्या बन जाएगा आपका? अन्वय बन जाएगा अत्र युगे स्मृता तत्कथा रसक्षालनया इव जगत पवित्रम आतनुते, कि इस कलयुग में स्मरण किए जाने से, स्मरण मात्र से, तत्कथा वह कथा, रसक्षालनया इव रस से धोए गए के समान, जल से धोए गए के समान, जगत पवित्रम आतनुते, संसार को पवित्र कर देती है। आप कोई दिक्कत नहीं है किसी विद्यार्थी को कि है? नहीं सर, नहीं है। आगे चलते। सा अविलाम एव स्वसेविनीम एव कथम न पवित्रयिष्यति। कुछ गायब है अन्वय में जो छूट रहा है। अविलाम, अविलाम का मतलब क्या है? कलुषाम, कलुषाम, अविला, कलुषा। अविला माने क्या होता है? कलुषा, कलुष, कलुष माने गंदी, अपवित्र, ठीक है। तो अविला का मतलब क्या है? अविला का मतलब जो कलुषता से युक्त होता। अविलाम अप माने कलुषाम अपि, मतलब सदोषमपि इत्यर्थः। स्वसेविनीम एव यानी केवलाम स्वकीर्तन संलग्नाम, मदगिरम, मदगिरम, मदगिरम का मतलब क्या है? जैसे मदगिरम मतलब मम गिरम, मम गिरम का मतलब मम वाणी, गिर, गीह गिरव गिरह, गिरम गिरव गिरह रूप चलता है। तो गीह माने वाणी, गिरम है तो गीह गिरव गिरह, गिरम गिरव गिरह। गिरम यहाँ द्वितीया एक वचन में है, द्वितीया एक विभक्त, द्वितीया विभक्ति एक वचन में। तब मद गिरम माने मम वाणी कथम न पवित्रयिष्यति, कथम पवित्रताम न करिष्यति, कैसे पवित्र नहीं करेगी, अपितु पवित्राम करिष्यत्येव इत्यभिप्रायः, बल्कि पवित्र करेगी ही करेगी ऐसा अभिप्राय है। या नल कथा स्मृति मात्रेणैव शोधिनी अस्ति। या नल कथा माने जो नल की कथा, जो राजा नल की कथा, स्मृति मात्रेणैव शोधिनी अस्ति, स्मृति मात्र से ही शोधिनी है, शोधनी, शोधनी माने शुद्ध करने वाली। क्या है? स्मृति मात्र से ही शुद्ध करने वाली है। सा वह कीर्तनात्तु मम वाणीम अवश्यम एव पवित्राम करिष्यत इति भावः। ध्यान दीजिए, राजा नल की कथा कैसी है? राजा नल की कथा विद्यार्थियों ऐसी है कि उसका स्मरण यदि आप कर लें तो आप पवित्र हो जाएंगे। ठीक है, अब कथा तो भी मालूम ही नहीं है कथा है क्या, ये कथा चल रही है, ठीक है। तो क्या कहा कि वो जो राजा नल की कथा ऐसी है कि स्मरण करने मात्र से ही वो व्यक्ति को शुद्ध कर देती है। तो मैं तो स्मरण तो कर ही रहा हूं, उसके साथ साथ क्या कर रहा हूं, मैं उस कथा का कीर्तन कर रहा हूं। कथा का कीर्तन कर रहा हूं माने उस कथा को कह रहा हूं। कह रहा हूं कैसे कह रहा हूं? अरे भाई, नैषध चरित्र की रचना कर रहा हूं तो कथा कह ही तो रहा हूं। बताइए, लेखनी के माध्यम से कह ही तो रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं? बताइए। जी सर, जी। तो वही कह रहे हैं कि या नल कथा स्मृति मात्रेण शोधनी अस्ति, जो नल कथा स्मृति मात्र से ही शुद्ध करने वाली है, सा वह नल कथा कीर्तनातु कीर्तन करने से। यहाँ शब्द है कीर्तनात्। कीर्तन माने क्या होता है? कल भी मैंने आपको बताया था कि गांव में कीर्तन होता है। कहे भैया फलाने के यहाँ कीर्तन हो रहा है, तो कीर्तन में क्या होता है? हरे कृष्ण 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 हरि हरि, हरि राम 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 हरि हरि। ये मंत्र सुना है आप लोगों ने? जी सर। सुना है।
इसमें पूरे मंत्र में आप बताइए राम का नाम, प्रभु का नाम कितनी बार लिया गया है? पता है आप लोगों को? 16 बार लिया गया। देखिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 16 बार इस मंत्र में भगवान का आह्वान किया गया है। हरे, हरे क्या है? हरि हरि हरयः, हरिम हरि हरिन हरिणा हरिभ्याम हरिभि। संबोधन में जाके बनेगा हरि। समझ में आया? राम, हरे राम, राम रामो रामा, फिर संबोधन में जाके बनेगा राम। ठीक है। फिर वही बात, हरे कृष्ण, कृष्ण कहाँ बने? कृष्ण कृष्ण कृष्णा, संबोधन में जाके बनेगा कृष्ण। तो इस मंत्र में 16 बार, एक बार अगर आप इस मंत्र का पाठ कर लेते हैं, उच्चारण कर लेते हैं, तो कितनी बार आपने प्रभु का आह्वान किया, जरा बताइए? 16 बार। 16 बार आपने प्रभु का आह्वान किया। यही कीर्तन है। तो 24 घंटे जब किसी के यहाँ अखंड कीर्तन बैठता है तो यही मंत्र बोला जाता है। 4 लोग 10 लोग बैठ के बस यही हरे कृष्ण चलता रहता है। तो कह रहे हैं, फिर से देखिए आखिरी बार इस पंक्ति को, या नल कथा स्मृति मात्रेण विशोधनी अस्ति। जो राजा नल की कथा स्मृति मात्र से ही शोधनी है, शोधनी माने शुद्ध करने वाली है, सा कीर्तनात् तु मम वाणी, वह कीर्तन करने से मेरी वाणी को अवश्यमेव पवित्रताम करिष्यति इति भावः, निश्चय ही पवित्र करेगी, ऐसा भाव है। कोई दिक्कत? सा अविलाम एव स्वसेविनीम एव कथम न पवित्रयिष्यति, कथम न सा मद्गिरम अविलामपि स्वसेविनीम एव पवित्रयिष्यति। स्वसेविनीम, स्वसेविनीम का मतलब मल्लीनाथ क्या लिख रहे हैं? मल्लीनाथ का देखिए, दिखा रहा हूं आपको। स्वसेविनीम एव, केवलम स्वकीर्तन पराम एव इति भावः, यानी स्वकीर्तन परामेव, जो उनके कीर्तन में ही लगी हो, ऐसी मेरी वाणी को क्यों नहीं पवित्र करेगी। स्वसेविनीम एव, ठीक है, स्वसेविनीम एव माने केवलम स्वकीर्तन परामेव इति भावः मद्गिरम मम वाचम कथम न पवित्रयिष्यति। कथम होना चाहिए, यहाँ मिसप्रिंटेड है, कथम हो गया है, ठीक कर लीजिए इसको। अपितु पवित्रताम करिष्यत्येव इत्यर्थः। कथम न स मद्गिरम अविलामपि, कैसा है उनकी वाणी? अविला है। अविला माने दोष से युक्त है। कैसी है? दोष से युक्त है उनकी वाणी। स्वसेविनी में केवलाम स्वकीर्तन संलग्नाम, यानी स्वसेविनी उसका ही कीर्तन करने में संलग्न। स्वसेविनी माने उसका ही कीर्तन करने में संलग्न मदगिरम, मेरी वाणी को कथम न पवित्रयिष्यति, क्यों नहीं पवित्र करेगी, अर्थात राजा नल की कथा अवश्य ही मेरी वाणी को पवित्र करेगी। स्वसेविनीम एव, केवल उसका ही कीर्तन करने वाली, उसके ही कीर्तन में संलग्न रहने वाली मेरी वाणी को क्यों नहीं पवित्र करेगी। फिर से देख लीजिए आखिरी बार इस पंक्ति को। मैं महज 5 से 8 मिनट में आप लोगों को विदा कर देता हूं, चिंता मत करिए। क्या कहा? कथम नसा मद्गिरमा विलामपि स्वसेविनी मेव पवित्रयिष्यति। क्या हुआ अन्वय इसका? इसका अन्वय हुआ सा, वह कथा, अविलाम एव यानी दूषित, स्वसेविनी में केवल उसी के कीर्तन में संलग्न रहने वाली मदगिरम, मेरी वाणी को कथम न पवित्रयिष्यति,
क्यों नहीं पवित्र करेगी। तो यहाँ अन्वय में थोड़ी सी मिस्टेक है, कुछ शब्द छूटा हुआ है, उसको लिख लीजिए आप लोग। क्या? स अविलाम एव स्वसेविनीम एव मदगिरम छूट गया है, तो लिख लीजिए स्वसेविनीम एव के बाद लिख लीजिए मदगिरम। मदगिरम माने मेरी वाणी को, फिर आगे लिखा ही है कथम न पवित्रयिष्यति, कैसे नहीं पवित्र करेगी। तो अब बताइए आप में से किसी विद्यार्थी को इस श्लोक में कोई समस्या हो? सब समझ गए हैं? जी सर। अरोरा जी, समीक्षा जी, जी कोई दिक्कत इस श्लोक में? नहीं सर। किसी को लगता है कि एक आध बार मुझे और बताने की आवश्यकता है? नहीं सर। नहीं सर। वाजपेयी बेटा, झा बेटा? नहीं सर। ठीक है, तो कुल मिलाकर फिर भी आखिरी बार मैं बता देता हूं एक साथ। अत्र युगे स्मृता तत्कथा रसक्षालनया इव जगत रसक्षालनया इव जगत पवित्रम आतनुते। इस कलयुग में स्मरण मात्र से ही राजा नल की वह कथा रस जल से धोए गए की भांति संसार को पवित्र करती है। सा ऐसी वह कथा अविलाम एव स्वसेविनीम एव कलुषता को प्राप्त हुई, अर्थात कलुषित तथा स्वसेविनीम एव उसी का सेवन करने वाली, अर्थात उसी का कीर्तन करने वाली मदगिरम मेरी वाणी को कथम न पवित्रयिष्यति, कैसे नहीं पवित्र करेगी, अर्थात निश्चय ही पवित्र करेगी। मतलब क्या है कि इनकी जो वाणी है, किसकी? श्रीहर्ष जो महाकवि हैं, इनकी वाणी एक तो दोष युक्त है और दूसरी स्वसेविनी है, मतलब उन्हीं के कथा का जो है कीर्तन करने वाली है। तो एक तो दोष युक्त है और दूसरा राजा नल की कथा का ही कीर्तन कर रही है, इसलिए इनकी वाणी को निश्चय ही ये जो राजा नल की कथा है वो क्या करेगी? शुद्ध करेगी। अब मैं हिंदी अनुवाद पढ़ के आगे बढ़ता हूं। अत्र युगे, इस कलयुग में, स्मृता माने स्मरण करने मात्र से ही, तत्कथा वह राजा नल की कथा, जगत माने लोक को, रसक्षालनया इव जल से धोए गए हुए के समान, पवित्रम अथवा निर्दोष आतनुते कर देती है। सा ऐसी वह राजा नल की कथा अविलाम अपि, कहां गया भाई? अविलाम माने कलुषित अथवा दोष से युक्त तथा स्वसेविनीम एव उसका ही कीर्तन करने में संलग्न मदगिरम मेरी वाणी को कथम न पवित्रयिष्यति, क्यों नहीं पवित्र करेगी, अर्थात वह राजा नल की कथा उसी का सेवन करने वाली मेरी वाणी को अवश्य ही पवित्र करेगी। भावार्थ क्या है? जिस भांति जल के द्वारा धोई हुई कोई वस्तु भी स्वच्छ एवं दोष रहित हो जाया करती है, उसी प्रकार नव रस समन्वित राजा नल की कथा, ब्रैकेट में जो लिखा है इसको छोड़ दीजिए, इसको हम कल पढ़ा चुके। राजा नल की कथा का सेवन करने से संपूर्ण लोक भी निर्मल तथा दोष रहित हो जाया करता है। फिर ऐसी गुणकारी राजा की कथा का मैं महाकवि श्रीहर्ष तो सरसता के साथ वर्णन कर रहा हूं। अतः जो लिखा है उसको अतः बना लीजिए। अतः मुझे विश्वास है कि वह मेरी दोष युक्त एवं मलिन वाणी को अवश्य ही पवित्र कर देगी। कहने का तात्पर्य यह है कि मेरी वाणी सदोष होने के कारण अपवित्र अवश्य हो सकती है, किंतु जिस कथा का मैं नैषद महाकाव्य में वर्णन करने जा रहा हूं, उस कथा को श्रृंगारादि नवरसों से सुसज्जित कर उसको एक महाकाव्य का रूप प्रदान किए दे रहा हूं, तो फिर ऐसी कथा का काव्य में सरसवाणी में कीर्तन अथवा वर्णन कर देने का फल इतना तो अवश्य ही होगा कि वह मेरी दूषित एवं मलिन वाणी को अवश्य ही पवित्र बना देगी, ऐसा महाकवि का विश्वास है। अलंकार की बात करें तो जिस कथा का स्मरण करने मात्र से ही जगत का शोधक है, जिस कथा का स्मरण
मात्र ही जगत का शोधक है, स्मरण करना मात्र ही जगत का शोधक है, उसका कीर्तन करने से तो फिर कहना ही क्या, अर्थात उसका कीर्तन तो अनंत फलदायक होगा। इस दूसरे अर्थ की सिद्धि स्वयं ही निःसृत हो रही है। अतः उपर्युक्त पद्य में कौन सा अलंकार है, अर्थापत्ति अलंकार है। जैसा कि कहा भी गया है, लक्षण दे रहे हैं कि एकस्य वस्तुनो भावात यत्र यत्र वस्तुन्यथा भवेत। ठीक है, बाकी परिभाषा आगे है। इसके अतिरिक्त राजा नल की कथा के स्मरण में जल प्रक्षालन की संभावना किए जाने से उत्प्रेक्षा अलंकार की भी संभावना उपर्युक्त पद्य में की जा सकती है। तो इस तरह से इस श्लोक में जो है अर्थापत्ति और उत्प्रेक्षा दोनों अलंकार हैं। ठीक है, ये आप लोग जान चुके हैं। अब चौथा श्लोक जो है उसको मैं केवल पढ़ दूंगा और उसके बाद हम आप लोगों को विदा दे देंगे, क्योंकि एक दिन में 2 या 3 श्लोक ही हम पढ़ाते हैं। एक का रिकैप कराया, 2 हमने पढ़ाया, तो 3 श्लोक इस तरह से हमने आपको पढ़ा दिया। अब आइए हम चौथे श्लोक को पढ़ेंगे। प्रसंग है, राजा नल चतुर्दश विद्याओं में पारंगत थे। कितनी विद्याओं में? चतुर्दश विद्या, 14 विद्याएं हैं, जिसमें 4 वेद हैं आपके, आप सभी लोग जानते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, और इन वेदों के 6 अंग हैं। ठीक है, तो 6 4 10, ठीक है, और 4 जुड़ करके टोटल 14 विद्याएं हो जाती हैं। हम सबका वर्णन करेंगे, समय नहीं है, आप लोगों को भी अन्य घरेलू काम भी होंगे। तो उन 14 विद्याओं का अध्ययन, अर्थ ज्ञान, तदनुसार आचरण तथा प्रचार रूप 4 दशाओं द्वारा 56 प्रकार का कह दिया था। इस पर हम कल चर्चा करेंगे, आज केवल श्लोक हम बाँच रहे हैं। अधीति बोधाचरण प्रचारणैर् दशाश्चतस्रः प्रणयन्नुपाधिभिः। जो मिह लिखा हुआ इसको ठीक कर लीजिए, पेन से ठीक कर लीजिए, पेंसिल से नहीं। उपाधि भी है, यहाँ मिसप्रिंटेड है, वो मिह लिखा हुआ है। दशाश्चतस्रः प्रणयन्नुपाधिभिः चतुर्दशत्वं कृतवान् कुतः स्वयं न वेद्मि विद्यासु चतुर्दश स्वयं। फिर एक बार श्लोक देख लीजिए। अधीति बोधाचरण प्रचारणैर् दशाश्चतस्रः प्रणयन्नुपाधिभिः चतुर्दशस्त्वं कृतवान् कुतः स्वयं न वेद्मि विद्यासु चतुर्दश स्वयं। इसी के साथ वाणी को विराम देता हूं। कल फिर हम लोग ईश्वर ने चाहा तो मिलेंगे। जय श्री नारायण, जय श्री हरि। रिकॉर्डिंग बंद करता हूं। सभी लोगों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। विश यू ऑल बेस्ट, आशीर्वाद एवं शुभकामनाएं। फिर हम लोग मिलते हैं कल। किसी विद्यार्थी को